नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की 5 टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में, जिसमें कि आप निवेश करके अपना एटीसी के अंदर टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस की ये 5 स्कीम है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी स्कीम सुटेबल रहेगी, जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पोस्ट ऑफिस के एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट, एनएससी और 5 ईयर टर्म डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि इन्हें पांचों स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको मैच्योरिटी अमाउंट के साथ बताऊंगा कि कितना रुपया जमा करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग स्कीम की, एनएससी, जो कि पॉपुलर स्कीम है। ये स्कीम सिंगल, जॉइंटली और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ओपन कर सकते हैं। 5 सालों के लिए ये स्कीम रहता है, जो कि लॉक इन पीरियड है। करेंटली इसका इंटरेस्ट रेट 7.7% का है। मिनिमम आप इस स्कीम में 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, बट ये आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल ईयर में आप जमा करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक एटीसी के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। प्री मैच्योर जो है इस स्कीम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये टैक्स सेविंग स्कीम है, तो ये 5 सालों के लिए लॉक इन रहता है। प्री मैच्योर आप क्लोज नहीं करा सकते हैं। इन केस ऑफ सर्टन कुछ कारणों के वजह से ही आप करवा सकते हैं, जैसे कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है या कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है, तो उस केस में आप प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। ये स्कीम आपकी पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल है। अगर आप 10,000 रुपये स्कीम में निवेश करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वह है 14,490 रुपये। तो यहाँ पर आप इसे चीज को ध्यान में दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टर्म डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में। इस स्कीम में भी सिंगल व्यक्ति निवेश कर सकता है, जॉइंटली भी कर सकता है, और बच्चों के नाम पर भी आप स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ये स्कीम भी 5 सालों के लिए है, और इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा वह ईयरली आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस स्कीम में एक चेंजेस हुआ है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। पहले जो 5 ईयर की टीडी होती थी वह 6 महीने के बाद आप क्लोज कर सकते थे, बट अभी नया रूल के हिसाब से आप 5 ईयर की टीडी में अगर निवेश करते हैं तो आप 4 साल के बाद ही इस स्कीम को क्लोज कर पाएंगे। करेंटली इसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.5% है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, तो उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट 7.7 के लगभग आ जाता है। मिनिमम 1,000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी यहाँ आपको मिल जाती है। साथ ही आप इस स्कीम को प्रीमेच्योर अलाउ है, क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, 4 साल के बाद आप इसे क्लोज करवा सकते हैं विद पेनल्टी। ये स्कीम भी आपका पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। अगर आप 10,000 रुपये स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको जो ईयरली ब्याज है, इंटरेस्ट है, 771 रुपये 36 पैसे मिलेंगे, और जो कि 5 सालों तक मिलेंगे। तो टोटल जो आपका 5 सालों के बाद अमाउंट जो होगा, 10,000 रुपये आपको आपके वापस दिए जाएंगे, और आपने जो हर साल इंटरेस्ट अर्न किए, टोटल जो मिलाकर 3,856 रुपये होते हैं। तो उसी के हिसाब से आपका जो 10,000 निवेश करने पर आपको जो अमाउंट मिलता है वो 13,856 रुपये मिलते हैं। लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। यह आप गर्ल चाइल्ड के नाम से ओपन कर सकते हैं, जिसकी एज 0 से 10 ईयर्स की है। यह 21 साल का अकाउंट है, और इस स्कीम में आपको 15 साल तक डिपॉजिट करना है। करेंटली इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% है, जो कि क्वार्टरली चेंजेस होते हैं। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट है वो अपने पीरियड के लिए फिक्स नहीं होता है। हर 3 महीना में अगर चाहे गवर्नमेंट तो इसमें चेंज कर सकती है। मिनिमम आप 250 रुपये से इस स्कीम में जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर इसमें जमा कर सकते हैं। 50% तक विड्रॉल आप यहाँ पर कर सकते हैं, जब अगर लड़की की एज 18 साल से ऊपर हो जाती है। यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट जो है, मैंने जैसे कि आप यहाँ लिखा है, फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। तो आप इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो भी आपका अमाउंट है वो फ्लेक्सिबल होगा, मैच्योरिटी अमाउंट। ये स्कीम आप पोस्ट ऑफिस और बैंक कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक लड़की के नाम से आप एक ही सुकन्या अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये सालाना इस स्कीम में निवेश करते हैं तो 15 सालों के लिए आपको करना होगा। तो और 15 सालों में आपका 1.5 लाख रुपए जमा होगा, और आपको 7 साल यहाँ छोड़ देना है। 21 साल में जो अमाउंट आपका बनेगा वो 5,12,450 रुपये। ये जो अमाउंट है मैंने 8.2% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है, जो कि मैंने यहाँ नीचे साफ लिखा है नॉट फिक्स्ड, क्योंकि यह जो इंटरेस्ट रेट है वो 21 सालों तक सेम नहीं रहेगा। तो इसी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो फ्लेक्सिबल रहेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, यहाँ पर भी आप ये स्कीम को सिंगल ही ओपन किया जा सकता है।
इसमें जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं होता है पीपीएफ का। 15 सालों का ये अकाउंट होता है और 15 साल के बाद आप हर 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो करंटली है 7.1% का, जो कि क्वार्टरली चेंजेस होता रहता है। मिनिमम आप इस स्कीम में 500 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉ की फैसिलिटी मिल जाती है, लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी, साथ ही नॉमिनेशन जो है आप इसमें ऐड करवा सकते हैं, साथ ही चेंज भी करवा सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट इस स्कीम में भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है क्वार्टरली चेंज होता रहता है। पीपीएफ आप पोस्ट ऑफिस और बैंक कहीं पर भी ओपन करवा सकते हैं। एक व्यक्ति के नाम से एक ही पीपीएफ अकाउंट होगा पूरे भारतवर्ष में, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खोलें या बैंक में खोलिए। अगर 10,000 रुपये प्रति साल इस अकाउंट में पीपीएफ में आप जमा करते हैं 15 सालों के लिए, तो आपका 1.5 लाख रुपए जमा होता है टोटल 15 सालों में, और आपको जो अमाउंट मिलेगा 7.1% के हिसाब से वो है 2,87,000 के आसपास, जो कि फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट आपका क्या रहेगा हर क्वार्टर। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पर जो स्कीम है ये आप सिंगल भी ओपन कर सकते हैं, और जॉइंटली अगर ओपन करना चाहे तो विथ स्पाउस, यानी कि हस्बैंड ओपन कर रहे हैं तो सिर्फ वाइफ के साथ कर सकते हैं, वाइफ ओपन कर रही है तो हस्बैंड के साथ ओपन कर सकते हैं। टेन्योर जो है 5 सालों का रहता है। इस स्कीम में भी आप निवेश करके टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। जितनी भी स्कीम मैंने बताई सारी एटीसी के तहत आती है। ये स्कीम 5 सालों के बाद आप और 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। करेंटली इसका जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% का है। मिनिमम आप 1,000 रुपये इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, और मैक्सिमम सिंगल की अगर मैं बात करूँ तो 30 लाख रुपए, और ज्वाइंटली अगर आप ओपन कर रहे हैं तो 60 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ और नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मैच्योरिटी अमाउंट जो है इंटरेस्ट रेट वो आपका 5 सालों के लिए 8.2 जो अगर आप खोलते हैं तो वो फिक्स रहेगा। ये स्कीम भी आप पोस्ट ऑफिस और बैंक कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। लिमिट की अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया 30 लाख रुपए सिंगल की, तो ये आपका पोस्ट ऑफिस और बैंक सब जगह मिलाकर 30 लाख रुपए का ये अमाउंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर दिए और पोस्ट ऑफिस में भी आप 30 लाख कर दिए। अगर ये क्रॉस वेरिफिकेशन में आ जाता है तो इंटरेस्ट जो आपको पे किया जाएगा वो आपका मूलधन से काट कर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप इस स्कीम में 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको जो क्वार्टरली ब्याज मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन में जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली मिलता है, तो क्वार्टरली आपको 205 रुपये मिलेंगे। 5 सालों में आपका जो टोटल अमाउंट बनता है 10,000 रुपये प्लस 205 करके आपको जो 5 साल में मिले होंगे 4100 रुपये, टोटल आपका 14,100 रुपये यहाँ पर बनता है। सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, कंपैरिजन चार्ट बनाया है जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एनएससी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं सीनियर सिटीजन में 8.2% है तो उसमें निवेश करते हैं कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है, बट यहाँ आप देख सकते हैं एनएससी में 7.7% है, और 10,000 रुपये अगर किसी व्यक्ति ने लगाए, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो मैच्योरिटी पे मिलता है, तो 10,000 का उसे मिलेगा 14,490 रुपये। बट 5 ईयर टीडी में अगर कोई 10,000 रुपये निवेश करता है 7.5% के हिसाब से, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो ईयरली उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से कुल इसका रिटर्न होता है 13,857 रुपये। और सीनियर सिटीजन में किसी व्यक्ति ने अगर निवेश किया है, अगर वो सीनियर सिटीजन 60 एज के ओवर का है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली में मिलता है, तो उसके हिसाब से जो अमाउंट होता है 14,100 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपकी क्वार्टरली नीड नहीं है इंटरेस्ट की, तो मेरे हिसाब से आपको एनएससी में निवेश करना चाहिए, जिसमें कि इंटरेस्ट कम होने के बावजूद भी आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है यहाँ पर आपको 400 रुपये के लगभग ज़्यादा मिलता है। तो ये 10,000 रुपये 400 है, अगर 1 लाख के ऊपर बात करें तो 4,000 हो जाती है, और 10 लाख के ऊपर बात करें तो 40,000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कि वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।